गवादर में माहीगीरों का एहतजाज रंग ले आया। वजीर आजम ने गवादर के माहीगीरों के जायज मुतालिबात का नोटिस ले लिया। इमरान खान का कहना है कि ट्रॉलरों से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मामले पर वजीर आला बलोचिस्तान से भी बात करूंगा। माहीगीर मछलियों के ट्रॉलर के जरिए शिकार पर सरापा एहतजाज थे। उधर जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान का वजीर आजम के नोटिस का खैर मकदम। कहा, हम जिद्दी लोग नहीं हैं, मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। गवादर के मसाइल हल हों तो हमसे ज्यादा खुशी किसको होगी। मसला अमल दरामद का है। वजीर आजम ने नोटिस दिया तो मुझे अमल दरामद की तवक्को है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म की जानिब से गवादर तहरीक के मुतालबात का नोटिस लेने का खैर मकदम। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा है कि गवादर के माहीगीरों के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म की यकीन दहानी खुशाइंद है। गवादर तहरीक के मुतालबात इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। गवादर तहरीक के मुतालबात पहले ही से मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी में शामिल हैं। सूबाई हुकूमत अपनी पॉलिसी और गवादर तहरीक के मुतालबात के तहत बेशतर इक़दामात पर अमल दरामद कर रही है। मुतालिका सूबाई महकमे गैर कानूनी माहीगीरी और ट्रॉलिंग की रोकथाम यकीनी बना रहे हैं। गैर ज़रूरी चेक पोस्टों को ख़त्म, सरहदी तिजारत का आगाज़ और टोकन सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। गवादर में शराब खानों के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। शहबाज शरीफ को FIA के जरिए गिरफ्तार करने की साजिश तैयार कर ली गई है, लेकिन इस बार शहबाज शरीफ गिरफ्तार नहीं होंगे। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने बता दिया। कहा, साल 2018 में नालायकों की हुकूमत बनी जिसने शहबाज शरीफ के खिलाफ हर किस्म का झूठा केस बनाया। अवाम को रिलीफ देने पर शहबाज शरीफ को निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डालकर RTS बिठाया गया। तर्जुमान नून लीग का कहना है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। लोगों के पास बिलों की अदायगी के लिए पैसे नहीं बचे। नाअहलों की घटिया सियासत का RTS अवाम ने बिठाया। पाकिस्तानी सियासत में शरीफ खानदान और उनके दरबारियों की कोई जगह नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमत पर अवाम का मुकम्मल एतमाद है। दहाइयों तक मुल्क पर मुसल्लत रहने वाले चोर डाकुओं का बोया काट रहे हैं। मरियम औरंगजेब प्रोपेगेंडे की बजाय आकाओं की करप्शन का हिसाब दें। मौवनी खुसूसी शहबाज गिल का तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। कहा, बताएं कि अरबों की करप्शन करके दवाई लेने वाले कब वापस आ रहे हैं। धेले की करप्शन की गर्दान वाले FIA को 25 अरब का जवाब दें। समझ से बालातर है कि सिंध की अपोजिशन क्या चाहती है। गवर्नर का कोई सियासी रोल नहीं है। बिल को जल्दी में असेंबली से मंजूर कराना पड़ा। मैंने तकरीर में कहा कि जाहिर अपोजिशन से वास्ता पड़ा है। मैंने कहा कि लसानियत की बातें ना करें, मगर इन्होंने की। ये अफरा तफरी और गालम गलोच चाहते हैं, इससे इनको शाबाश मिलती है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। सिंध में बल्दियाती बिल के खिलाफ अपोजिशन एक जबान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM, जमात इस्लामी और PSP ने सिंध तरमीमी बल्दियाती बिल मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि ये कराची के अवाम के बुनियादी हुकूक का मसला है। सिंध के शहरों में रहने वालों की आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए। सूबे के हालात बेहतर नहीं हो रहे, हुक्मरान अमीर हो रहे हैं। सिंध के दीगर शहरों में भी खराब हालात हैं। वसीम अख्तर ने कहा कि वजीर आला के पास कोई विजन नहीं है। ये इस शहर से दुश्मनी कर रहे हैं जहां से टैक्स इकट्ठा करते हैं। इनसे पूछा जाए कि 1200 अरब कहां जा रहा है। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कराची में जो हालात पैदा किए हैं वो पाकिस्तान के लिए खतरा समझते हैं। हमारे कौलो फेल में कोई तजाद नहीं है। बलोचिस्तान की तरह सिंध पर भी नजर डाली जाए। वजीर आला सिंध ने जो बात की वो इंतहाई तासुबाना है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती बिल पास कराकर तासुब का मुजाहरा किया है। तासुब पर मबनी बिल को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ये अवामी राय को दबाकर इख्तियारात छीनना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से तलब किए जाने वाला कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी। मुशीर पार्लिमानी अमूर और हुकूमती चीफ व्हिप दोनों ने तस्दीक करते हुए कहा है कि कल कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कौमी असम्बली का इजलास OIC समिट के बाद बुलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में IMF मुआहिदे के तहत मिनी बजट पेश किया जाना है। मुझे
कोई सियासत ना सिखाए, मुझे अच्छी तरह सियासत आती है। बिलोर खानदान के फर्जंद गजनफर बिलोर ने कहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इमरान खान की पॉलिसीज पर मुकम्मल एतमाद है। कामरान बंगिश बोले, गजनफर बिलोर की पीटीआई में शमूलियत पर उन्हें खुशामदीद कहते हैं। बिलोर खानदान की सियासी जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पेशावर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 इश्तिहारी हलाक, मुल्जिमान भत्ताखोरी, कत्ल और इक़दाम कत्ल के संगीन जुराइम में मुलव्विस थे। CCPO पेशावर का कहना है कि हलाक मुल्जिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। नासिर बाग में छापे के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से एक एहलकार जख्मी हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिम हलाक हो गए। पंजाब के बेशतर अजला में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर में दफातर और स्कूल बंद होने के बावजूद आलूदा तरीन शहर करार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 रिकॉर्ड। सनती शहर फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी अरूज पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। गुजरावाला में धुआं छोड़ने वाले सनतों के खिलाफ कार्रवाई। जिले इंतजामिया ने कार्रवाई करके 5 सनती यूनिट सील कर दी। कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 288 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 46,006 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 0.62% रही। वायरस से मुतासिर 740 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। मुल्क भर में गैस के बहरान से शहरी परेशान। सुबह, दोपहर और अब रात को भी गैस की बंदिश। शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। लोगों की बड़ी तादाद होटल से खाना लेने पर मजबूर। लोग घरों में लकड़ियों, कोयलों का इस्तेमाल करने लगे। फैसलाबाद की मकामी सनतों को सुई गैस की फराहमी बंद। फैक्ट्री मालिकान लकड़ियों समेत दीगर अशिया इस्तेमाल करने पर मजबूर। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। शिद्दत 3.9 रिकॉर्ड। गहराई 140 किलोमीटर थी। मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। झटके सवात, सवाबी, लोअर दीर, चित्राल, मालाकंड और बिशाम में महसूस किए गए। हैदराबाद, ठट्ठा और जामशोरों में भी जल्जला। गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड। लाहौर में जंग इकत्थर के गाजियों और बिहारी कम्युनिटी को खिराज तहसीन। जंग इकत्थर में हिस्सा लेने वाले रिटायर्ड फौजी अफसरान और बिहारी कम्युनिटी को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब में 263 से जायद गाजियों और उनके अजीज़ व अकारिब की शिरकत। जंग इकत्थर में हिस्सा लेने वाले अफसरान और उनके अजीज़ व अकारिब को यादगारी शील्ड पेश की गई। कराची आर्ट्स काउंसिल में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज। तीसरे रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 12 सेशंस हुए। 6 किताबों की रनुमाई की गई। दुनिया भर से ऑनलाइन मंदूबीन शरीक। गजल अंसारी, आमिर हुसैन, इखलाक अहमद और मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने रौनक बख्शी।